ओके फ्रेंड्स, अगर आप भी व्हाट्सअप यूज़र हो, व्हाट्सअप यूज़र डिपेंड नहीं करता कि आप बिजनेस इस्तेमाल कर रहे हो या व्हाट्सअप आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हो। ये दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली अभी व्हाट्सअप को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जो व्हाट्सअप को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपको सबसे पहले इस बात को समझना है। दोस्तों अभी हुआ क्या है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो भी आपको पता फेक या इस तरीके से जो भी मैसेजेस वायरल होते हैं और उस मैसेज के ऊपर पर्टिकुलर कोई भी काबू नहीं किया जा सकता, जिसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप ने भी पहले भी काफ़ी कुछ अपडेट लेके आए। जैसे कि अगर मैसेज फॉरवर्ड हो रहा तो एक एरो आएगा, मैसेज बार बार रिपीटेड फॉरवर्ड हो रहा है या कंटिन्यूटी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसके ऊपर डबल एरो आएगा। इस तरीके से आप व्हाट्सएप ने पीछे कुछ अपडेट भी किए थे जब गवर्नमेंट ने कहा था, और यही चीज़ अभी भी हो रहा है कि लेकिन फिर भी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा है, अगर वो वायरल हो रहा है और अगर वो गलत मैसेज है, अगर कोई फ्रॉड या किसी भी तरीके से अगर गलत इन्फॉर्मेशन वो वायरल हो रहा है, तो एंड यानी कि जो फर्स्ट यूज़र है, जो जिसने पहली बार व्हाट्सएप के ऊपर वो मैसेज फॉरवर्ड किया था, उस तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन बराबर है समझ लो। वो एकदम वहाँ तक पहुँचना, भाई क्यों? अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ये कहता है कि भाई मेरा मैसेज यानी कि एक यूज़र ये, दूसरा यूज़र ये, दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है, इनके बीच में इनक्रिप्टेड है, यानी कि मेरा मैसेज जो है इनक्रिप्टेड है और वो डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। अब अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई या तो आप मेरे को मैसेज दिखाओ, भाई कौन सा यूज़र क्या मैसेज भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा, जिसमें व्हाट्सअप इस चीज़ से भैया बोलता है कि नहीं, हम यूज़र की सिक्योरिटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सो फाइनली गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है कि आप हमारे ही देश में अपने बिजनेस को आपने लाया, राइट। अब आप समझना यहाँ पे हुआ क्या कि भाई आप यहाँ पर अपनी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जब इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उनके साथ में डेटा साझा करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट्सएप इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं है। अब व्हाट्सएप को अदर सजेशन दिए गए, क्योंकि यहाँ पे जो IT मिनिस्टर है उनकी तरफ से काफ़ी कुछ सजेशन दिया गया है। अब उनमें से एक सबसे पहला सजेशन दिया गया है कि भाई जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हैज़, यानी ऐसा कोई नंबर आप लगाइए, आप जो भी मैसेज भेज रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी यूज़र ने कोई भी मैसेज फॉरवर्ड किया, उसके मैसेज के साथ आप कोई ऐसा नंबर लगाइए जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि भाई पहला वाला यूज़र कौन था जिसने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया था, इजीली ट्रैक किया जा सके उसको। अब आप सोचेंगे यार ये कैसा खेल चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको पता है जब कभी भी आप, चाहे वो बैंक का चेकबुक हो या ATM हो, NXYZ कोई भी चीज़ हो, या आप कोई पर्टिकुलर कहीं पे कोई ऑर्डर करते हो, चाहे वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किसी भी जगह पे करते हो, तो होता क्या है कि आपके पास में एक ट्रैकिंग ID मिलती है, जिस ID के जरिए आप ट्रैक कर पाते हैं, यानी कि नंबर मिलता है, जो नंबर्स होते हैं कुछ, या अगर बात करें ब्लू डार्ट का, तो अगर आपको कोई कोरियर आ रहा है, आप वो ट्रैक नंबर डालोगे तो उस नंबर के जरिए ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई वो कोरियर कहाँ निकला, कहाँ पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, क्या नहीं पहुँचा, NXYZ। यानी कि जो कंपनी होती है वो कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक यूनिक कोड जनरेट करती है, जिस कोड के माध्यम से आसानी से ये फाइंड किया जाता है कि भाई वो कोड कहाँ, मतलब वो पार्सल कहाँ जाना है और क्या है और किसका पार्सल है, XYZ सारी चीज़। आई होप कि आप इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और फिर सेम यही गवर्नमेंट चाहती कि भाई पहली बार जिस बंदे ने मैसेज भेजा उसको हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने सजेशन दिया कि भाई न्यूमेरिक आप नंबर वहाँ पे लगाइए, जिससे कि हम जब चाहें तब आप हम देखो, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है, मानते कि आपकी ये पॉलिसी है, आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन आपकी पॉलिसी है, जो पॉलिसी के हम खिलाफ नहीं जाएंगे कि भाई आपकी पॉलिसी है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज उसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने यही बात बोला कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैसेज के साथ आप एक नंबर जनरेट कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर, जब हमें कभी उसकी ज़रूरत पड़े, जब लगे कि भाई अच्छा चलो ये वाला वायरल मैसेज फाइंड करना कि किसने भेजा था, तो ईजिली उस नंबर के ज़रिए उस तक पहुँचा जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके। तो अब यहाँ पे एक और साथ ही साथ व्हाट्सएप को एक और सजेशन मिला। यहाँ पे सजेशन ये मिला IIT ऑफ मद्रास, यानी मद्रास की IIT से जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया यहाँ पे व्हाट्सएप को कि भाई एक चीज़ किया जा सकता है कि जो यूज़र फर्स्ट टाइम पे अपना मैसेज फॉरवर्ड कर रहा, उस मैसेज के साथ में उसका नंबर अटैच कर दो। बट यार ये मज़े वाली बात नहीं है भाई, कि ऐसे तो अगर इस तरीके से नंबर अगर अटैच हो जाएगा तो या तो इस तरीके से आपका नंबर वायरल हो गया,
हाँ, उस नंबर को एक चीज़ किया जा सकता है कि किसी माध्यम से ऐसा किया जाए कि नंबर तो हो बट पता ना चले कि भाई एग्जैक्टली क्या है, कि मतलब पर्टिकुलर एक कोडी बात आ गई, एंड में जाके वही घूम फिरा के बात आ रही है। तो कहने का मतलब यही है, चाहे वो नंबर हो आपका या कोई भी मैसेज हो, कुछ भी मतलब पर्टिकुलर, या कोई ऐसा भाई आप बैच लगाओ या कोई भी चीज़ करो जिसके माध्यम से उस यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सके कि पहला बंदा कौन था उस मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीपल्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी व्हाट्सअप को लेकर इस चीज़ के ऊपर चर्चा चल रही है। और एक चीज़ दोस्तों बता दूँ यहाँ पे कि फाइनली जब व्हाट्सअप इन सब चीज़ों को मतलब अब व्हाट्सअप करे तो करे क्या, अब उसको भी ये चीज़ समझना है कि भाई हम देखो सीधी सी बात है कि अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सअप को ये भी बोला, जब व्हाट्सअप इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा तो व्हाट्सअप इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि देखो ऐसा है कि आईटी यानी कि जो हमारा जो आईटी एक्ट के अनुसार अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको अपना डेटा साझा करना पड़ेगा उस देश के साथ, ये एक्ट में है। तो इस वजह से अब यहाँ पर व्हाट्सअप भी मजबूर है कि आखिर में करे तो करे क्या। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि उम्मीद है लगी, मतलब अब अगर बात करूँ यहाँ पर भाई आने वाले टाइम पे होने क्या वाला, शायद मेरे को जो लगता है, जो मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि व्हाट्सअप को ये मजबूरन करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सअप के पास कोई समाधान नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया टिकटॉक की तरह कि भैया चलो आप मेरी बात को नहीं मानोगे, चलो भैया ठीक है बाय बाय। तो अगर ऐसा कुछ हो तो इसके अल्टरनेट्स आपको पता है बहुत सारे हैं, सिग्नल है या इस तरीके से सिंगल था जो भी एक एप्लीकेशन आई थी, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी है जो इसके अल्टरनेट्स। और उम्मीद है यार आने वाले टाइम पे इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी हमारे भारत देश की, जिसमें कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आएंगी जो कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटिटर के रूप में खड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों देखना यहाँ पर यह है कि व्हाट्सअप क्या ऐसा लाता है, क्या ऐसा नया अपडेट करता है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपकी क्या है राय, जो भारत सरकार ने यानी हमारी गवर्नमेंट ने जो ये बात बोला है वो सही है या नहीं, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी चीज़ आप बताइए। दोस्तों एक और सबसे मेन चीज़ बताऊं, अगर आपका भी माइंड कुछ कहता है कि चलो ठीक है यार पर्टिकुलर उस यूज़र तक अगर पहुंचा जाए तो उसके लिए क्या सिस्टम हो सकता है, क्या यूनिक वे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर वाली बात है ये तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यार एक नंबर एक ही बार एक यूनिक नंबर होता है हमेशा, वो तो एक बिल्कुल परफेक्ट तरीका है उसको ट्रैक करने का, लेकिन उसको छिपाया कैसे जाए ये तो व्हाट्सअप को देखना है। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई सजेशन आपको लगता है कि हाँ ये एक बेस्ट वे हो सकता है तो गाइस आप सबको जो है मैं आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर में क्या वो रास्ता हो सकता है, क्या वो नया तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को तो ये चीज़ तो लागू करवाना ही पड़ेगा, और ये लागू करना ही पड़ेगा। व्हाट्सअप को तो इस बात को मानना पड़ेगा गवर्नमेंट की बातों का, अन्यथा इसके अलावा व्हाट्सअप के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कहीं ना कहीं से व्हाट्सअप को ये चीज़ तो एग्री करना पड़ेगा कि भाई ठीक है जब आपको ज़रूरत पड़े। बस दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो फेक मैसेजेस होते हैं जो एकदम धड़ल्ले से वायरल होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो कि कहीं ना कहीं वो बहुत नुकसान होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर जो इंसान चलो ठीक है जिसने समझ लिया वो तो उससे बच गया, जिसने नहीं समझा वो उसका शिकार हो जाता है। तो कैसे उसको ट्रैक किया जाए कि पहला मैसेज फॉरवर्ड वाला बंदा कौन था। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके सभी के लिए, आप सब बताओ कि क्या है आपकी ओपिनियन, क्या है आपकी राय, क्या है आपका सजेशन, एवरीथिंग सब कुछ पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में आप साझा कीजिए। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, उम्मीद है कि इन सबको पसंद आएगा, और कोई क्या पता किस बंदे का क्या ओपिनियन क्या सजेशन पसंद आ जाए, फॉरवर्ड करेंगे डेफिनेटली हम भी इसको आगे। और बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए अपने मन की बात। बस फ्रेंड फिलहाल की मुझसे इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जब अपडेट आएगा इसका डेफिनेटली इसके ऊपर पर्टिकुलर पूरी एक वीडियो आएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।